संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। हमरे देखत चले गए बैरी मित्र करोड़। नित्यानंद इस जगत में मचा काल का शोर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज चेतावनी की श्रीवाणी हमें समझाने के लिए लेके आए। हमारे देखत चले गए, हमारे देखते देखते हमारे परिवारों के, हमारे निकट गांवों के रिश्तेदारी में मिलने वाले बहुत लोग रहे। उनमें कुछ हमारे निकट के थे, मित्र खाते में हम उनको समझते थे। कुछ शत्रु दुश्मनी भी हमने यहाँ पाली है। पली पलाई कहीं नहीं पाती। अपने व्यवहार से, अपने कर्म से, अपने सिस्टम से हम कुछ दुश्मन बना लेते हैं यहाँ पे, और दुश्मनी कह देते फला से मेरी दुश्मनी है। क्या ये मनुष्य कर्म करता है। अपनी कर्म की श्रेणी में मित्र बनाता है, शत्रु बनाता है, निकट के बनाता है, दूर के बना लेता है। कह रहे हो हमारे देखते देखते हमारे मित्र, निकट के परिवार के रिश्तेदार भी हमारे से देखते देखते चले गए, बैरी भी चले गए। नित्यानंद इस जगत में मचा काल का शोर। काल का शोर क्या होता है?
जिस घर में मृत्यु होती है, दुख होता उस परिवार को, सारा परिवार, रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं सारे, जाने वाला उनका नातीदार है। अगर जवान मौत हुई है तो दुख भारी है, कमाने वाला गया घर का आदमी। बहुत दहाड़े मार मार के रोते हैं परिवार के लोग, और उस मृतक शरीर पे गिर जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, ऊंची आवाज में आवाजें मारते हैं, हम लुट गए, हमारा गया। सहारा देने वाले विशेष परंपरा हमारे भारतवर्ष में, सनातन में, कि लोग आ जाते हैं, पड़ोसी भी आते हैं, रिश्तेदार भी इकट्ठे होते हैं सारे फटाफट, उनको सहारा देते हैं, उनको संभालते हैं। अगर उनको न संभालें तो पागल हो जाएं, बेहोश हो जाते हैं बहुत लोग। शमशान घाट में भी हमने बेहोश होते देखा लोगों को, बिल्कुल मूर्छित हो जाते हैं, बड़ी भारी चोट लगती है। जवान मनुष्य हमारा कमाने वाला जाता था यहाँ से, क्या ये शोर ही तो हो रहा है। मचा काल का शोर। काल वैसे तो समय का नाम भी काल है। इसमें 3 काल आएंगे अब, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तीनों काल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा हर पल जो वर्तमान है यह भूतकाल में जा रहा है, और हमारा भविष्य वर्तमान में हमारे पास आ रहा है। हमारे हाथ में क्या है? वर्तमान। अपने पास तो वर्तमान है जो अब हाल में चल रहा हमारा समय, इसमें हम कर्म करेंगे, अच्छे करेंगे या कुछ बुरे कर्म करेंगे, ये बही खाता है, सारा लिखा जाता है, बिल्कुल अंदर ही लिखा जाता है। बाहरी कचहरियों में, अदालतों में सबूत मांगे जाते हैं अपराधी का अपराध सिद्ध करने के लिए और उसको सजा दिलवाने के लिए। वहां कुछ नहीं मांगा जाता। हमारे भीतर ऑटो रिकॉर्डिंग है, सब रिकॉर्डिंग हो जाती है। हमारे पाप कर्म, पुण्य कर्म, सभी कर्मों का बही खाता दर्ज होता रहता है। कैसे मिलेगा उसका फल? देखना है। संविधान है यहाँ का, कर्म फल। जब सृष्टि की रचना हुई ना, सबसे ऊपर कर्म को रख दिया था, कर्म को सर्वोपरि रख दिया। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में फरमाते हैं, कर्म प्रधान, प्रधान बना दिया कर्म को, और कोई प्रधान नहीं है। ऊंचे पद हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री तक का पद भी हमारे कानून के अधीन आता है, लिखा हुआ सब कुछ। कर्म ऊपर रख दिया, सर्वोपरि हुआ कर्म हमारा। कर्म प्रधान, प्रधान बना दिया इसको। विश्व रचि राखा, विश्व की रचना करते ही कर्म को सर्वोच्च बना के रख दिया। जो जस कर्म कर तस फल चाखा, जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। सत्य बात, बिल्कुल सत्य हमारे सामने घटित होता है। कुछ कर्म हम छुप के करते हैं, हो सकता पाप कर्म भी हो। हम सोचते कौन देखता है, हम तो देख रहे हैं। फिर जो हम देख रहे हैं, फिर हम ही तो उसके गुनाह के वो होंगे, भोगता बनेंगे।
दूसरा देखे ना देखे, हम ही देख रहे हैं। एक बार दृष्टांत आता है, द्रोणाचार्य जी के शिष्य दोनों थे, पांडव भी कौरव भी थे। तो द्रोणाचार्य जी गुरु जी बोले, भाई ये लकड़ी तोड़ के लाओ, एक एक सबको दे दी, कौरवों को और पांडवों को, जहां कोई नहीं देखता हो वहां तोड़ के लाओ। तो सभी तोड़ ले आए और युधिष्ठिर जी ने नहीं तोड़ी, वो ले आया। तो बोले, भाई तूने क्यों नहीं तोड़ी? द्रोणाचार्य जी बोले, जी गुरु जी आपने ये कहा था जहां कोई नहीं देखता हो वहां तोड़ना है। मैं जहां भी गया परमात्मा देखता है, पहली बात तो वो देखता है, सर्वद्रष्टा है, वो सबको देखता है। फिर मैं तो देखता हूं अपने क्रम को। जहां कोई नहीं देखता हो कहा आपने, फिर मैं तो देख रहा हूं इसको। मैं भी तो शामिल हूं संसार में, संसार में मैं शामिल हूं। मैं तोड़ नहीं पाया इसको, यानी अपने कर्म का हम खुद गवाह भी है और भोगता भी है। कई बार क्या होता है, पूछने के तरीके से पुलिस वाले और जज साहब ये जुड़े हैं। अपराधी के पेश होना, उसकी ट्रायल मुकदमा चलना, उसके फैसले में ये सारे गवाही के लाइन में आते हैं, पुलिस विभाग आता सारा। अब जरा देखना, एक जज साहब, दृष्टांत आता है, एक चोर था, उसने कुछ जेवर चोरी कर लिए, पकड़ा गया, जेवर बरामद हो गए। अब जो भी चीज चोरी की होती है उसको सील किया जाता है, कपड़े में बांध के थानेदार की, एसएचओ की और आईओ की जो होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसकी मोहर लगती है उस पर, और अदालत के सामने, जज साहब के सामने खोला जाता है उसको, और कोई खोल नहीं सकता उसको। तो नंबर आया, अब भाई मौका ये आया कि उसमें जो मुद्दई था उसकी मौत हो गई। जिसका चोरी सामान हुआ था, जिसने पहचानना था ना कि ये आइटम मेरे हैं, 4-5 चीजें सोने की थी सारी, उसकी मौत हो गई। अब गवाह मुद्दई के अलावा कौन पहचानेगा उसको? और कोई पहचानेगा तो उसकी पहचान की कीमत मैं तो इतना नहीं हो सकता जितना मुद्दई का होता है। तो अब जज साहब बड़े सयाने, बड़े तेज, बड़े बुद्धिमान थे भाई। जज साहब ने पूछा एसएचओ को बुला के, झूठी रिकवरी है कि सच्ची है? कहता सच्ची है जी, रिकवरी सही है, बरामदगी इसी से हुई है, बरामदगी सही है, आपके पास केस है, देख लो जहाँ ठीक लगे आपको। तो अब युक्ति से काम लेता है वो। क्या होता है, जज साहब बोले, भाई ये चोरी का माल खोल दो। खोल दिए, सारे जेवर सामने रख दिए। अब जरा देखना। कहता भाई इसने चोरी की नहीं, ये तो बड़ा शांत, वो ईमानदार आदमी था भाई, ये तो बड़ा गलत हो गया। भाई ये माल तेरा है? हाँ जी मेरा है। लोभ में आ गया वो कि मुद्दई तो है नहीं, जो पहचानता बताता कि मेरा माल है। उसने इतनी जल्दी विचार कर लिया चोर ने कि बस मैंने कहा ये माल मेरा, सबूत तो खत्म, अब कुछ है तो है नहीं। कहता जी मेरा माल। कहता ले जाइए फिर इस माल को।
जैसे उठाने लगा वो आके, जज साहब बोले भाई बैठ जा, ये बता तेरा माल, तेरे धन की चोरी तू क्यों करेगा भाई, बता। तेरी कोई शिकायत नहीं पाई कि जी मेरे चोर, मेरे जेवर चोरी करके पुलिस ने दिखा दिए और मेरे से बरामद करके दिखा दिए, कैसा कहीं नहीं आया, कोई रिपोर्ट में नहीं आया, कोई तने एप्लीकेशन की एसपी साहब को, किसी डीजीपी किसी अफसर को दी नहीं तूने, कहीं तने क्लेम भी नहीं किया। और लिखा था उसमें, बयान हुआ था उसका, चार्ज फ्रेम करते समय बयान होता है कि जी ये चोरी का माल मेरा नहीं है, ये बयान दर्ज था उसका फाइल पे। जैसे उसने उठाया, ले जा भाई तेरे को बरी कर देते हैं, सबूत तो है ही नहीं, उठाते ही बैठा लिया, बैठ जा, किसका माल है, तूने तो बयान दे रखा है चोरी शुदा माल मेरा नहीं है, अब क्या है। जज साहब बोले सच बता दे भाई, अब देखना आत्मा उसकी जागर। हाँ, जज साहब ने एक बात और कह दी, देख भाई सबूत तो है नहीं, तुझे बरी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, सच बता दे कि चोरी तूने नहीं की, बरी कर देंगे, चिंता मत कर। युक्ति थी पूछने की उसको, उसने हाँ भर ली, जी चोरी तो मैंने की थी, ये माल चोरी शुदा है, मैंने चोरी किया था ये माल। कब? जब आत्मा साफ हो जाती है ना, ये अपने अपराध को भी कबूल कर लेती है। कभी कोई चोर कबूल नहीं करता, उसको पता होता है कबूल किया और फंसा, रिकवरी हुई, सजा फटाफट कर देगी कोर्ट, न्यायालय, अदालत। क्या होता है, सच्ची थी, हाँ भर ली। अब जो है क्या है, ये कर्म, क्या किया, कर्म था, क्या किया, चोरी की, मुकदमा चल रहा है, अदालत में खड़ा है, जरा सोचो अब इसका। जज साहब बोले भाई देख सजा तो होगी तेरी, बयान लिखा जाए, आइयो बुला लिया, दोबारा तफ्तीश भेज दी फाइल, फर्द बयान लिखा गया, गवाह लिखे गए, दोबारा ट्रायल आई, उसकी सजा हो गई। माननीय अदालत ने उसकी सजा कर दी। कब? जब सबूत आ गया, उसका बयान लिखा गया और दो गवाह पुलिस ने रख दिए, इनके सामने इसने ये बयान दिया। उसको बोलते हैं डिस्क्लोज स्टेटमेंट। हाँ भरनी होती है, एडमिशन करना, अपने बयान की तायद करना, फर्द बयान होता है वो। क्या हो गया? समय आया, उसके मुख से ही निकलवा लिया, चोरी तो मेरी है जी। कर्म का फल है सामने। एक दृष्टांत आता है, किसी ने किसी सेठ जी के बच्चे का कत्ल कर दिया था, उसने नुकसान कर दिया, कुछ घर में दाखिल होकर। वो क्रोधी आदमी था, क्रोध में उसको मारना नहीं था, पत्थर फेंक के मार दिया, सिर में लग गया, बच्चा मर गया। कोई नहीं देख रहा था, खोद के गड्ढा उसने दबा दिया, किसी ने देखा नहीं था उसको। बीत के साल 10-12 साल बीत गए। किसी अन्य केस में बाद में झगड़ा हो गया पड़ोस में और वो आदमी पकड़ा गया। दफा 307 में इरादा कत्ल होता है। पड़ोसी हाथ झगड़े में उसने लट्ठी मारी, सिर में लगी, चोट गहरी थी, इंजरी बड़ी गहरी थी। डॉक्टर ने लिख दिया इस चोट से इसकी मौत हो सकती थी। इतना लिखते ही 307 धारा इजाद कर देती है पुलिस।
307 सजा में कैद 10 वर्ष है। तो मुकदमा चल पड़ा, बंद किया आ गया, और गवाह जो है सपोर्ट नहीं कर रहे थे, गवाही कमजोर थी। और जज साहब छोटे सेशन जज थे, बोले भाई, वो सामने खड़ा था, मेरी कलम तेरी सजा करने पर चल रही है, कारण क्या है? केस तरह सजा का है नहीं भाई, क्या कारण है? मैंने बहुत सैकड़ों केसों के फैसले कर लिए, फाइलों के, पता नहीं मेरे अंदर से क्यों आ रहा है कि तू अपराधी है, गवाही तो आ नहीं रही। भाई तुझे बरी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसको अंदर बुला लिया जज साहब ने अपने ड्राइंग रूम में, युक्ति से काम लिया। देख भाई, इस केस में तुझे बरी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सच्ची बता दो, आपने कभी कोई आदमी नहीं मारा ना? मैं कुछ नहीं करता तेरा, तो बात गई खत्म। कभी मारा होगा तो कोई बात नहीं, तो बातें खत्म होगी। लेकिन मेरे अंदर से एक बात आ रही है कि तूने कभी तो अपराध जरूर किया होगा, बरी कर दूंगा तुझे इस केस में, चिंता मत कर। उसकी जी आत्मा उभरी, उसने हाँ भर ली कि वे तेरा कुछ नहीं बिगड़ता, अब तो बरी हो जाएगा। जी एक सेठ जी का बच्चा, 8-10 साल का बच्चा था, ऐसे ऐसे उसने कोई चीज तोड़ी और मुझे क्रोध इतना भारी आया कि मैंने पत्थर फेंक के मारा, सिर में लगा, बच्चा मर गया और मैंने वो दबा दिया। जज साहब ने फटाफट पुलिस बुला ली भाई इलाके की, जहां केस दर्ज था। अब उसको पता नहीं था, गांव का था, अनपढ़ था, कि फौजदारी केसों की मियाद नहीं होती, दीवानी केसों की मियाद होती है 3 वर्ष। भाई एंट्री है, पैसे का लेन देन है, भाई में अंगूठा लगा हुआ है, रिकवरी करनी है, जिसने पैसे दिए 3 साल मियाद उसकी। कहते ना म्याद गल गई भाई, पैसे तो मर गए हमारे, तो कहते ना फौजदारी मुकदमे की मियाद नहीं होती, कभी भी ट्रेस हो सकता है। बुलाई भाई पुलिस, वो सेठ जिंदा था जिसका पुत्र उसने मारा था, फटाफट ले गई पुलिस, पकड़ के उसको तो भाई मौके पे सारा पूरी तफ्तीश करके और सारी प्रोसीडिंग हो गई। बाई चांस वो केस उसी जज का आ गया भाई, 6 महीने बाद आ लिया केस, दोबारा नया केस, उसमें बरी कर दिया, उसमें बरी हो गया, वो दोबारा आता है, ट्रायल उसी कोर्ट में लग के आ गया। कहता भाई वही है तू? तो कहता जी वही हूं मैं। अब वो हाथ जोड़े जज साहब के सामने की बात कहता है कि जज साहब, आपने कहा था मुकदमा दर्ज नहीं होगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी, और मैंने आपकी उसमें हाँ भरी थी। कहता बेटा, जिसका लड़का तूने मारा था वो बाप नहीं था उसका? बाप था। फिर कत्ल किया है ना? किया है। उस केस में सबूत नहीं आ पाया था भाई, अब तो सबूत आ गया सामने, सजा हो गई उसकी। क्या है ये? कर्म फल, कर्म फल है ये।